क्वेश्चन नंबर 10 को भैया ध्यान से देखना है। यहाँ पर आनंद और भीम आपके पास दो पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने हैं 3:2 हैं। उनकी यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2021 की। ये बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ एज एट 31 मार्च 2021। यहाँ पर लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 है, बैंक ओडी है 60,000 रुपये, सैलरी क्रेडिटर 63,000 है। कैपिटल है भैया दोनों पार्टनर की, आनंद जी की कैपिटल है 1.5 लाख रुपये और भीम की कैपिटल है 1 लाख रुपये। इन दोनों का जो टोटल हो रहा है वो आपके पास बन रहा है 2.5 लाख रुपये। कैश एट बैंक के भैया 15,000 रुपीज़, सैलरी डेटर है 50,000 रुपीज़, स्टॉक इनके पास है 1 लाख रुपए का, बिल्डिंग है इनके पास 1,65,000 रुपये की। और प्रॉफिट एंड लॉस मुझको बताओ क्या होता है भैया, अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तो प्रॉफिट है या फिर लॉस है, बताओ। आपका बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर लॉस है कितना भैया 45,000 रुपीज़ का। तो बैलेंस शीट इस तरीके से इनकी दोनों की मैच हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे भैया नया पार्टनर आ गया जिसका नाम क्या है भैया नवीन। यहाँ पे नया पार्टनर आ जाता है पार्टनरशिप में। पहला वाला पॉइंट बोलते हैं ये लॉस क्यों है? क्या लॉस? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लॉस इसलिए है क्योंकि भैया ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते, ध्यान से इस चीज को समझना। अब आपके पास यहाँ पे नया पार्टनर आ गया जिसका नाम है भैया एन से नवीन, वो पार्टनरशिप फर्म में आता है। पहला वाला पॉइंट बोला हुआ कि भैया जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज टू 5,000 रुपीज़। पहले इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में 2,000 रुपये का प्रोविजन दिख रहा था, कहाँ पर है, यहाँ पे था भैया, पहले था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था भैया 2,000 रुपीज़। इसका मतलब था कि मेरे पास 2,000 रुपये के सन्डी डेटर्स ऐसे थे जिनसे मुझको पैसे मिल भी सकते थे और नहीं भी मिल सकते थे। उसमें नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। 2,000 रुपीज़ के सन्डी डेटर्स थे ऐसे जिनसे पैसे मिल भी सकते थे नहीं भी मिल सकते थे। तो पहले मैंने 2,000 रुपये का क्या बना के चला, प्रोविज़न बना के चला। लेकिन पहला वाला पॉइंट मुझको बोलता है कि भैया उस प्रोविज़न को आप क्या करो, उस प्रोविज़न को आप क्या करो भैया 2,000 से बढ़ा के कितना कर दो 5,000 कर दो। द प्रोविज़न फॉर द डाउटफुल डेट इज़ टू बी रेज टू 5,000। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ पर अभी 2 है, क्वेश्चन में बाय भी हो सकता है, तो जैसा बोला जाए उसी हिसाब से काम करना। 2 का मतलब क्या होता है तक, बाय का मतलब क्या होता है से। इस चीज का ध्यान में रखना। मतलब बच्चे यहाँ पे बहुत 5+2 हो जाएगा, बाय होगा तो 2 है तो 5,000 होना चाहिए, 3,000 बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके पास पहले से भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था कितने रुपए का 2,000 रुपए का। वो बोले भैया इसको कहाँ तक लेके चल जाओ 5,000 तक लेके चल जाओ। इसका मतलब आपको 3,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि भैया इसके बढ़ाने से होगा क्या, इसके बढ़ाने से आपका भैया नुकसान हो जाएगा और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और समझ में देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, जिनको हमारी फर्म क्या करेगी उधार में सामान बेचेगी, वो हमारे लिए कौन बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं। और इस तरीके के डेटर्स जहाँ पर हमको लगता है वो हमको पैसा वापस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मतलब पैसा डूबने का चांसेस है। तो वहां पर हम बना के चलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था भैया 2,000 रुपये, अब वो बोल रहे कि इसको कहाँ तक लेके जाओ 5,000 तक लेके जाओ। तो जब हम इसको 5,000 तक लेके जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड वाला पॉइंट आपके सामने है कि भैया यहाँ पे जो स्टॉक था वो डिप्रिशिएट हो गया 12,500 से। देखो यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, बाय मतलब क्या हो गया 12,500 से भैया वो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर आपके पास स्टॉक था कितना रुपए का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए में से 12,500 का स्टॉक कम हो गया। ये भी पहला वाली बात भी नुकसान की थी, ये भी नुकसान की है। उसके बाद वो बोले प्रोविजन बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,000। ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास लायबिलिटीज होती हैं, मतलब वो खर्चे जो भी देने बाकी हैं, मतलब वो खर्चे जो भी देने बाकी, हमने उसके लिए भी प्रोविजन बनाने की बात बोल रहे कितना 7,000 रुपीज़ का। उसके लिए भी भैया प्रोविजन बनाना है 7,000 रुपीज़ का। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ बोल रहे हो? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,000। देखो पहले तो कोई बात नहीं थी, पहले तो कोई चर्चा नहीं थी। अब वो बोल रहे कि भैया प्रोविजन बना के चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कितना 7,000, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। लगातार 3 पॉइंट आपको नुकसान की ओर लेते हुए लेके जा रहे हैं। आने वाले नहीं, जो आप कर चुके हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो जिनकी अभी पेमेंट करनी बाकी है। तो ये लायबिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना, अभी देना बाकी है, वो खर्चे जो अभी देने बाकी है। आई बात समझ में या नहीं आ रही है? मैंने क्या करा, पिछले साल से अपने घर का बिजली का बिल नहीं भरा, तो भैया वो, और मैं पिछले साल से लगातार बिजली यूज कर रहा हूँ, तो जब तक मैंने नहीं भरा वो क्या है मेरे सर में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है या नहीं है? आधी बात समझ में? तुमने भैया पुरानी बैलेंस शीट देखी, तुमने कहा पहले तो थी नहीं है, अब ये आ रही है। इसका मतलब एक और नुकसान,
पहला वाला पॉइंट भी तुमको नुकसान की तरफ लेके जा रहा था। स्टॉक जब डेप्रिसिएट हुआ भैया ये भी नुकसान है, लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही ये भी नुकसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए 3:2:4, क्या ओल्ड भी दिए हुए थे? कहाँ है ओल्ड भी दिए हुए, तो बस तुमको रेशियो तो निकालना आता ही है। जब तुमको न्यू और ओल्ड दोनों दे देते हैं तो आपको रेशियो निकालना आता है। तो नवीन बोलता है कि भैया मैं 1,00,000 रुपए लेकर आऊँगा अपनी कैपिटल के लिए। सिंपल है, एंट्री आपको इसकी पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल, कोई दिक्कत? ये इतना तो मैं समझ लूँ कि आपको इतना आता ही होगा। गुडविल है भैया फर्म की 1,12,500 रुपये, पूरी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? 1,12,500 रुपये। लेकिन बट नवीन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। ध्यान से समझना, 4 बार तुमको समझाऊंगा, एक बारी में तुमको समझ में आ जानी चाहिए। भैया जब भी कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा ना लाए, जब भी कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा ना लाए, अपनी गुडविल के हिस्से का पैसा ना लाए, तो हम उसको क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई बात समझ में? जब भी कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा ना लाए तो हम उसको माफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसकी कैपिटल से काटते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं मिलेगी। अगर भैया वो अपने हिस्से की गुडविल का पैसा नहीं लाया तो हम उसकी कैपिटल से काटेंगे। हम बोलेंगे नवीन भाई तू 1,00,000 रुपये जो तूने कैपिटल के दिए हैं इससे काटेंगे हम, माफ़ी नहीं मिलेगी। हरी बात समझ में? कितना काटेंगे वो भी देखते हैं, जैसे 1,12,500 जो उसका शेयर होगा 4/9, 4/9 ये दिख रहा है आपको 4, तो 1,00,000 पूरी फर्म की थी, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो उसका हिस्सा मिल जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। यहीं पर तुमको ये वाली बात पता है, तुम मुझको कहोगे कि अगर ये अपने गुडविल का हिस्सा ले आता, गुडविल के हिस्से के लिए पैसा ले आता, तब तुम क्या करते? तो मैंने कहा तब हम एंट्री लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू POG, प्रीमियम फॉर गुडविल। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन जब वो नहीं लाएगा तो हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, हम उसकी कैपिटल से करेंगे। तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि ये कैपिटल को काटने की बात क्या कह रहा है, मतलब कैपिटल इसने सिखाया कि लायबिलिटी होती है, अब उसे कम करना है, मतलब L-। नहीं आया समझ में? और ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगी, कौन से रेशियो में? बहुत सही जवाब, सेक्रीफाइस रेशियो में। आ रही है बात समझ में? आगे अब जो पॉइंट तुम मुझको बोल रहे थे कि हमको कैपिटल एडजस्ट करना सिखाओ, देखो तो ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली है। यहाँ पे बोला कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स को आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के बेसिस पर। ध्यान से मेरी बात को समझो, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हमको क्या करना है? एडजस्ट करना है। फिर वो कहते हैं कि अगर भैया कुछ भी ज़्यादा हुआ या फिर कुछ भी कम हुआ तो हम उसको क्या करेंगे? या तो हम पेमेंट कर देंगे या हमको अमाउंट वापस मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? ध्यान से इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर देखो ये कितने रुपए लेकर आया भैया? 1,00,000 रुपये लेकर आया, 1,00,000 रुपये, और इसका जो शेयर था 1,00,000 रुपये लेकर आया, 4/9 इसका शेयर है। तो इसके हिसाब से मैं पूरी फर्म की कैपिटल निकाल दूंगा। अभी सॉल्यूशन करके आपको इसका दिखाने वाला हूँ मैं। उसके हिसाब से मैं ओल्ड पार्टनर्स की भी निकाल दूंगा। फिर हम कंपेयर करके देखेंगे, अगर लगा कि किसी ओल्ड पार्टनर्स का कम है तो और पैसा लेकर आएगा, ज़्यादा होगा तो हम उसको पैसा दे देंगे। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी बी एडजस्टेड बाय पेइंग और रिसिप्ट ऑफ अमाउंट। अगला पॉइंट है वो तुमको बोले ओ माय गॉड गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो तुम निकाल लो। आ रहा है समझ में? अच्छा ये तो वो तुमसे करने के लिए बोल रहे हैं, इसी के तो मार्क्स से 2 नंबर मिल जाएंगे जैसे आप गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे। इसमें मेरी किसी भी तरीके की मदद मत मांगना कृपया करके। फिर वो बोले कि भैया जर्नल एंट्रीज डालो, किसकी भैया? नवीन की कैपिटल लाने की और शेयर ऑफ गुडविल की लाने की। तुम बोलोगे अभी तुमने हमको सिखाया कि जब कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता, शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाता, तो हम उसकी कैपिटल से काटते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर वो बोलते हैं कि भैया जर्नल एंट्री पास करो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर वो तुमको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। फिर वो तुमको बोलते हैं पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू द बैंक। करें स्टार्ट। क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा होगा। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घड़ी में टाइम मत देखो, पूरा करवाया जाएगा। यहाँ पे देखो ABCDE, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बच्चा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिन्होंने साल भर मेहनत करी है, ठीक है? चलिए आ जाते हैं भैया यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में आ जाओ भैया फटाफट से। सॉल्यूशन में आ जाओ भैया। देखो छोड़ दो ना फन, छोड़ दो। क्या रखा हुआ उसमें? कुछ नहीं रखा, बहुत कुछ अरे रखा हुआ, लेकिन इस टाइम मत देखो ना। सबसे पहले वो बोल रहे कि भैया गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं? गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद खुद से करना भैया, समझ के। हम रोज करते हैं। बहुत बढ़िया।
देखो ध्यान से मेरी बात, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो का आपको इसका फॉर्मूला पता है, आपको इसका फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी ढंग से पता है। आपने कहा कि भैया हम रट चुके हैं इसका फॉर्मूला, तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी कर ली है, जो भी आपको लेके चलना है, ठीक है। आपने कहा कि भैया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अब तुम मुझे बोलने लो, कभी तुम कुछ बता रहे हो, कभी तुम कुछ बता रहे हो, तुम आंसर पर पता है ना तुम्हें इसका, बस भी ठीक है। न्यू वो तो वो जिससे मैं करता हूँ वो गलत है। ना वो भी ठीक है, कर एक लेना, ही बात पड़ती है। एक ही बात है, उससे कोई सिर्फ साइन चेंज कर लेना। देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, फटाफट से ये तुमको आता ही है कि तुमको सेक्रीफाइस का रेशियो का पता है कि ओल्ड में से न्यू को माइनस कर लेना, इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता, इससे मुझे लगता है कि बार बार मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, अब मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, ये तुम कर लोगे, हाँ। कर लूँ भरोसा, ठीक है। अगले में आ जाते हैं, देखो एंट्री वो तुम कर लोगे ना, न्यू माइनस होल्ड करना है ना। हाँ कर एक लेना, बार उससे कर कोई दो। दिक्कत नहीं। ना मैं नहीं कर रहा, ऐसे नहीं, चल कर ही लेता हूँ यार, भरोसा न्यू भी माइनस होल्ड से करना। कर, किसी से भी करो, किसी से भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू माइनस होल्ड से करो सर। फोन वहाँ छोड़ दो ना अपना फिर। देखो यहाँ पर देखो ए वाला भाई साहब बोल रहे हैं कि तुम सॉल्व करो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर से, ठीक है। मैंने कहा आंसर हमारा प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है भाई जी। जहाँ पर मैंने कहा कि भैया प्लस का मतलब क्या होता है, गेन होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, आपकी ख्वाहिश हो गई पूरी। बताओ पहले पार्टनर का नाम क्या है, क्या हो गया इसको, है आनंद। ANAND, भी आनंद। अरे रुक जाओ, आनंद का भैया नया शेयर क्या है, न्यू शेयर क्या है, न्यू शेयर क्या है, बताओ बताओ। 3:5। 3:2, ये तो ओल्ड है, नया देखो, नए में 3 पार्टनर होंगे ना। 3:9। 3:2 नहीं बोलते 3 उसको, upon 3/9। 3 और 2 कितनों के, 5 के 9 जोड़ा, और ओल्ड कितना हुआ, अरे यहाँ पर देखो ना थोड़ा सा, 3/5। 3/5। फिर आपको एलसीएम लेना है, 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत इजी है तो मुझसे क्यों करवा रहे हो तुम ये जबरदस्ती, रिवाइज। मेरा मैंने हो गया। 5 3 जा 15 माइनस 9 3 जा 27, आंसर तुम्हारा निकल गया 27 में से 15 जाएंगे, यहाँ पे 5 बचे, 7 बचे, 13 नहीं 12, ठीक है ना, क्या आ रहा है, 12 ही आता है। तो -12 बटे 45, और माइनस का मतलब मैंने क्या बताया, सेक्रीफाइस, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं देखो इसके लिए एक चेतावनी दे देता हूँ, ये यहाँ पे टीचर को बता देना कि हमने इन साइन का मतलब ये माना हुआ है, ये तो टीचर बोलेंगे ये क्या आ रहा है। आनंद के बाद दूसरा बोलो, आनंद के बाद दूसरे वाले का नाम सर बताओ। ओल्ड माइनस न्यू करो, न्यू माइनस होल्ड करो, तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे ना इनके, फिर इसका अगर आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू करोगे तो साइन चेंज कर तो देना, माइनस माइनस का मतलब गेन हो जाएगा, प्लस का मतलब सेक्रीफाइस हो जाएगा, बस यही था। नहीं, सिंपल बताओ क्या करूँ मैं, सिंपल। एक लेके चल लो बस, जैसे भाई साहब ने ये मान लिया कि मैं हमेशा न्यू शेयर माइनस ओल्ड लेके चलूंगा, इसमें प्लस का मतलब गेन आता है, माइनस का मतलब सेक्रीफाइस आता है, कोई ना कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का नाम बताना क्या है, आनंद का बात, भीमताल। तो यहाँ हमने क्या करा, भीम का शेयर में निकाल दूंगा, तो भीम का नया के कितना है, 2/9, ओल्ड कितना है, 2/5, पूरा बोलो ना तुम। 45 आ गया, 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया, कितना गया, -8/45, माइनस का मतलब मैंने क्या लिया, सेक्रीफाइस। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। भीमताल के बाद नेक्स्ट थर्ड वाला कौन है, नवीन। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर नवीन का क्या शेयर है, 4/9। पहले तो कोई था ही नहीं, 0, तो देखो इसका आंसर प्लस में आ रहा है, समझ में आया, इसने क्या करा होगा, गेन करा होगा। तो आप वो नहीं करते थे नीचे मिलाने के लिए 45? 0 के नीचे क्यों पंखा, अब बात तो वही पड़ती है। अब मैं तुम्हारे वाले से क्या कर लूँ ना, फिर मैं अपने वाले से करूँगा, तुम बोलोगे फिर इससे क्या करवाओ। तो आपने बोला था कि नीचे 45 हम कर देते थे, तो कर तो दिया, नीचे बेस में 45 भी तो आ गया, उसमें नीचे वाले में थी। ये तुम्हारे वाले मेथड से मैं कर रहा हूँ, ये तुमको समझ में आ रहा, हाँ तो चलो आज ये सीख गए हैं, अभी ये चीज़ करूँगा। बस ठीक है, आया समझ क्या, में। फिर से बताओ। अरे कुछ नहीं, वो खाली बात है। सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन, क्या क्या नाम था उनका, आनंद एंड भीम, आनंद एंड भीम, ठीक है भाई।
कितना आ रहा है 12:8, छोटा कर दूं मैं इसको 12:8 को, 4 2 जा और 4 3 जा, तो घूम फिर के वही आ गया 3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तुम्हारे पास यहाँ पे कितने नंबर मिल गए, तुमको 2 नंबर मिल जाएंगे जब तुम खुद का करोगे। ठीक है, 2 नंबर आपके यहाँ पर आ गए। अब इस चीज़ को समझो। वो उसके बाद तुमको क्या कह रहे हैं कि आपको जनरल एंट्री पास करनी, कैपिटल लाने की और शेयर ऑफ गुडविल लाने की। कैलकुलेटर छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान दो। तो आपको देखो 3:2 वाला पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने बोला क्या होती है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल। मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखो 10 सॉल्यूशन में देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल 1 लाख और 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि जब नया वाला पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं लाएगा तो हम उसको माफ कर देंगे। क्या है ऐसा? नहीं, हम उसकी कैपिटल से काटेंगे। तो लिख दिया नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट करंट DR टू आनंद और भीम, कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट कैपिटल नहीं लिख सकते, ये फिक्स्ड मेथड से लेके चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल तुम कैपिटल लिख दोगे तो उसका मतलब फ्लैक्चुएटिंग मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे क्योंकि कैपिटल याद रहेगा। ठीक है, आया समझ में? बैंक टू नवीन कैपिटल, ये बैंक्स टू नवीन के कैपिटल तो तुम समझ गए ना। हाँ। पैसा वो लेकर आया, काई के लिए लाया भैया, कैपिटल के लिए लाया। फिर जब भैया गुडविल की बात आई, तो हमने क्या कहा, वो लाया तो है नहीं, तो हम एंट्री हमको किससे करनी पड़ेगी? नवीन करंट अकाउंट से करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। तो मैंने कहा कि भैया इसमें क्या रूल लग जाएगा, उसकी क्या कैपिटल यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ओल्ड पार्टनर्स को हम कैपिटल इनकी बढ़ जाएगी। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में, जो क्या था 3:2। अब तुम मुझसे पूछोगे कि भाई ये बताए 50,000 कहाँ से आया? यही तो मेन फंडा है। ये इसका पार्ट ऑफ गुडविल है, इतना गुडविल इसे लेके आना हमने था। कैपिटल में से माइनस किया पुराने रेशियो में। क्या बोल रहे हो? कैपिटल में से निकाला ना उसका गुडविल, क्योंकि वो फॉर्म में लेकर नहीं आया। पूरी फर्म की गुडविल दी हुई थी मुझको, पूरी फॉर्म की दे रखी है। कितनी है मुझको? अरे क्या कर रहे हो तुम, ये यहाँ पे देखो ना, ऐसे मत करो यार। पूरी फर्म की गुडविल है कितनी? 1,12,500। तो देखो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नवीन शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल दी हुई थी 1,12,500। उसका शेयर क्या था? किसका? नवीन का। 4 पता नहीं याद नहीं। देखो ना, ये बुक याद क्यों करना है जब तुम्हारे सामने बुक है, तो सिर्फ देखना सीखो। नवीन का शेयर शेयर कहाँ लिखा? ये तो है 4/9। 4/9। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो जरा। 1,12,500। 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। ये मैं अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। कितना आ रहा? 50,000। अब समझ में आया या नहीं आया कि 50,000 कहाँ से आया? एक बार फिर से अब नहीं भाई, प्लीज प्लीज। ना कोई मतलब नहीं है। ये 50,000 समझ में आ गई ना बात? बता देना ना कहाँ से आया। और हम क्या करेंगे, इस 50,000 को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे 3:2 में। और ये जो 3:2 है, ये कौन से रेशियो है? सेक्रीफाइस रेशियो है। बी वाला भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। करोगे निकालो। बस वो तो क्या निकाल दो, रुक जाओ ना, थोड़ा थम जाओ। थर्ड वाले में वो क्या कह रहे हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस की जो भैया रिवैल्यूएशन में जाएंगे उसकी करो एंट्री और उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने ये वाली बात बताई थी कि जब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें करते हैं। रिवैल्यूएशन नहीं आता हमको। कोई दिक्कत नहीं है। असेट्स और लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहले, हाँ, रिवैल्यूएशन में असेट्स और लायबिलिटीज़ के जो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो ये क्या लिखा है, जनरल एंट्री ऑफ प्रॉफिट? हाँ, उसी की तो जनरल एंट्री करनी है, अकाउंट नहीं बनाना। जैसे कि देखो पहले वाले, ये जब तुम्हारे पास जो प्रोविज़न बना था तो तुम्हारे यहाँ पर नुकसान हुआ, अभी समझाया था। स्टॉक की कीमत कम हुई, तुम्हारा यहाँ पर नुकसान हुआ। तुमने एक प्रोविज़न बनाया, तुम्हारे पास लायबिलिटी बढ़ने का मतलब भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो 3 पॉइंट तुम्हारे कहाँ पर आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ आएंगे, कैसे कैसे आएंगे? मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, सांस रखो पहले आराम से। ये समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने क्या बताया कि रिवैल्यूएशन में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। असेट्स और लायबिलिटी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हो रहा होगा। सर जब भी हमें एंट्री करनी होगी पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? नहीं, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ये बी में कोई दिक्कत तो नहीं है एंट्री में? उनके मैंने लॉजिक जो समझा वो समझ में आए? हाँ। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो इस चीज़ को समझो। ये बनाया आपने यहाँ पे सुंदर प्यारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्किंग नोट का पार्ट है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया था।
मैंने कहा कि भैया जो रिवैल्यूएशन होता है ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट भाई जी। तो इसका मतलब क्या है कि n माइनस में यहाँ पर दिखाऊंगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और n प्लस में यहाँ पे दिखाऊंगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैंने तुम्हें जिस चीज़ों के बारे में बताया था सॉरी, तीनों में क्या हुआ, लॉस हुआ। प्रोविजन बढ़ा तो भी लॉस हुआ, स्टॉक की कीमत कम हुई तो भी लॉस हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिएबिलिटी बढ़ी तो भी लॉस हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना, लॉस लॉस लॉस, समझ में आया, कोई दिक्कत, पक्का। ये साइड बड़ी मैं यहाँ भी लिखूंगा और यहाँ पर भी, और इस लॉस को मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा उनके ओल्ड रेशियो में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन था सर, पूछो। ये इसमें ये डेबिट साइड पे क्यों लिखा? उसको छोड़ दो ना, मैं जहाँ पर समझा रहा हूँ वहाँ पे समझो तो ये ना। समझा चुके हो ना? नहीं समझाया मैंने, कहाँ पर उसको समझाता तो मैं इसके साथ रंगीन नहीं करता। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में भाई ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ पर हम सारे के सारे n माइनस करेंगे, यहाँ पर n प्लस। मैंने कहा ये नुकसान ये नुकसान ये नुकसान, और सारे नुकसान को मैंने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ से आया, ये बताना जरा। क्या कहाँ से आया? अरे ये यहाँ पे ध्यान दो, पहले मुझको ये बताओ, यहाँ पे कुछ बात है जो ना ही हो समझ में, पक्का। अब मुझको एक चीज समझाओ ध्यान से, इस चीज को समझो, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ही बीच में बटने वाला है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब मुझको ये बताओ कि जो अगर नुकसान हुआ ये पार्टनरशिप कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम। पक्का। तो ये देखो तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ पर दिख रहा है, डेबिट में। मैं जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वो समझो, कैपिटल बढ़ती यहाँ से, कम यहाँ से होती है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई मेरी? वहां पर भी जाऊंगा मैं, या नहीं आई? पक्का। क्वेश्चन में देखो कि आपको सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग क्या कैपिटल कहाँ है, क्या ऐसे करके दिखाओ, कहाँ कैपिटल ना, कहाँ है बोलो? ये रहा 1,50,000 और तो आपको ये समझ में आया? वो बंदा 1,00,000 रुपए लाया, ये समझ में आया बाय बैंक? जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, समझ में आया? गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है। जब नया वाला पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाएगा, या फिर सुनना बात को, जब नया वाला पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाएगा, या फिर हम जब उसकी करंट से उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है वो। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस में। तो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगी या कम करेगी? बढ़ाएगी। तो ये देखो एल प्लस में, ये समझ में आया? हाँ, तो ये सर उसकी कैपिटल है ना, नवीन की क्या कैपिटल? तो ये बाय बैंक वाली मेंशन्ड होगा ना कि नवीन इनको पैसे दे रहा है। हाँ यही होती है ट्रीटमेंट। नवीन की सर गुडविल है ना ये तो। हाँ नवीन भाई, जब नवीन हमारे यहाँ पे फर्म में नए पार्टनर के तौर पर आया तो तभी आएगा जब हमारी भैया फर्म का कुछ नाम धाम होगा, तभी तो आएगा, और हम उसके लिए पैसा लेंगे। वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बैठेगा सेक्रीफाइस रेशियो में, तो उनकी वो कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लाए चाहे नहीं लाए, हमें तो लेना ही है। अगर लाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो लाएगा तो हम क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन अगर नहीं लाएगा तो हम वही करेंगे जो हमने आज करा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस चीज को समझना जो इंपॉर्टेंट है, क्या आपको बैलेंस शीट में वो लॉस दिख रहा था? बैलेंस शीट में देखो, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ ये यहाँ पर ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो इसको भी आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब आप इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटोगे, कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब मुझको बताओ, मैं जहाँ पर मैं येलो कलर करूँगा ना, सिर्फ वहीं पर ही ध्यान देना, ठीक है? उसके दाएं बाएं मत देना, मैं एकदम से सब चीज़ें नहीं समझा पाऊंगा। क्या ये मुझको बताओ, जितना मैंने यहाँ पे पीला किया है, क्या आपको इनमें किसी में भी कुछ भी पूछना है तो मुझको बता दो। नहीं। हाँ, ये बैलेंस पीडी, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ ना, ये ये देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके नीचे आनंद का और भीम का 1,50,000, 1,00,000 और उसके नीचे वाला बाय बैंक 1,50,000 और 1,00,000 बाय बैंक, ये जो अपना वो लेके आया शेयर। हाँ, कैपिटल आया, ये जो सैक्रिफाइस था, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में था वो हो गया, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। ओल्ड में बांटा ना इसको। हाँ ओल्ड में। अब आगे बढ़िए। बस जो रंगीन नहीं है उसको छोड़ दो, जो मैंने समझा पाया वो मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। आनंद कैपिटल टू भीम कैपिटल और टू रिवैल्यूएशन, इसको हम समझते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है। पहले मुझको बताओ आनंद कौन था?
आनंद पुराना और पार्टनर भीम कौन था, पुराना पार्टनर। और रिवॉल्यूशन क्या था। ठीक है, इसकी कहानी मैं आपको ये पूरा करने के बाद समझाता हूँ। ठीक। एक और पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। ये समझ में आया। हाँ। आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए कहा गया। हाँ। और एक और भी तो पॉइंट था, ये वाला ई वाला, देखो ई वाला पॉइंट भी इसके साथ ही समझा रहा हूँ। डी और ई दोनों साथ में सॉल्व होंगे, डी और ई दोनों साथ में सॉल्व होने वाले हैं। कैसे करके, आपने पूरा इतना पार्टनर्स कैपिटल तो आप बना लोगे। सिर्फ पहले वाले को देखो, आनंद को ठीक है, जो येलो है उसको देखो। 1,80,000 समझ में आया, 1,50,000 और 30,000 समझ में आया, 1,50,000 और 30,000 समझ में आया, 1,80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जो साइड बड़ी होती है उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। 1,80,000 मैंने यहाँ भी लिखा, 1,80,000 मैंने यहाँ भी लिखा। फिर सेम 1,20,000 आ गया, 1,20,000 मैंने यहाँ भी लिखा, 1,20,000 मैंने यहाँ भी लिखा। 1,00,000 तो इसका था ही, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अब एक चीज़ तुमको यहाँ पर समझना, यहाँ पे देखो, ये बोल रहे हैं कि पास द जनरल एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। जाओ, ये कौन सा वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट देखो, सिक्स्थ वाला पॉइंट। बोल रहे जो कैपिटल था ओल्ड पार्टनर्स का, उसको हमको एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर्स के बेसिस पर। खाली तो होगा क्या वो, ठीक है, और जो भी एक्सेस होगा या जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर समझना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। वो कितने रुपए लेकर आया पार्टनर जो है, 1,00,000। कितने शेयर के लिए लाया, 4.9। तो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9/4 करूँगा तो मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। याद रखना, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो मुझे पूरी फर्म की ऐसा भी होता कैपिटल, ऐसी ही तो होता है। ये देखो ना, सिंपल सी बात है। सपोज करो हम 3 लोग हैं, ठीक है, तुमने कहा कि भैया जो ये वाला एरिया है, तुमने मुझे कहा कि भाई जो ये वाला है ये 10 रुपये का है और ये तीनों इक्वल है, मान लो, मैं समझा रहा हूँ। ये कितना है, 10 रुपये, ये वाला बॉक्स 10 रुपये, ये वाला बॉक्स भी कितना होगा, 10 होगा, ये वाला बॉक्स भी होगा 10। तो आपने 16 क्यों लिख रखा है? कहाँ लिखा 10 है, वो 10 है। समझ में आया। तो एक तरीका तो क्या है, इस तरीके के बॉक्स बनाओ, तीनों को जोड़ दो और 30 आ जाएगा। दूसरा, थोड़ी सी आपको मैथ्स यूज़ करनी है, मैथ्स। अगर एक बॉक्स ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 तो समझते हो ना, कि एक को मैंने 3 बराबर हिस्से में बांटा। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स मतलब 3/1 में इसको कर दूँ, एक हिस्से से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर मेरा फिर भी क्या आएगा, 30 आएगा। हाँ, समझ ये कहानी समझे। तो इस कहानी के बेस में ये मुझको क्या करना है, पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। मुझको क्या करनी है, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल के चलनी है। तो 1,00,000 रुपए लाया था, 4/9 के लिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो 2,25,000 मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल गई। समझ में आया। अब इसमें तीनों पार्टनर के नाम बताओ क्या क्या थे, बोलना भाई क्या क्या नाम थे, बोलो ना। आनंद, भीम, नवीन। ABN, बोलो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय कितना शेयर था, 3/9 करना, जरा थोड़ा खाली जब बैठे रखो। 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9 करना भाई, कितना आ रहा, इसका आ रहा है 75,000। 75,000 इसका, बोलो जल्दी बोलो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 50,000 इसका, 1,00,000 ठीक है। तो क्या आपको 75 समझ में आया, 50 समझ में आया, 1,00,000 समझ में आया। ये मैंने किया क्या, सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को समझो। नए पार्टनर के हिसाब से मैंने जो नया पार्टनर पैसा लाया था उसके हिसाब से मैंने फर्म की कैपिटल निकाल दी पूरी। पूरी क्या कर दी, ये कर दिया। और फिर इस फर्म की कैपिटल को मैंने न्यू रेशियो में बांट दिया, तो मुझे इनकी क्लोजिंग कैपिटल मिल गई 75, 50, 1,00,000। सर नहीं है, मेरे को ना वहाँ से समझा दो। कोई ना समझ नहीं, वो नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, 75, ये आपने 50, किया क्या, मुझे ये नहीं 1,00,000, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता ना अभी बाद में छोटा ट्यूशन बाद में
करना। ये मैंने निकाल दी इनकी। अभी आप समझो क्लोजिंग कैपिटल, बस इतना समझ लो, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब आप यहाँ पर आ जाओ, क्या हो गया क्वेश्चन। क्लोजिंग कैपिटल कितना था भैया? 75। बोलना क्या कितना था? 75, 50, 1 लाख। और क्या 1 आपको लाख। टू बैलेंस कैरी डाउन समझ में आया? हाँ आया। पक्का? आपको ओपनिंग समझ में आ गया था? ओपनिंग आपको बाय बैंक भी समझ में आ गया था? आपको मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट भी समझा पाया? आपको बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट भी सीख लो। अगर आपको वहाँ पे गुडविल भी दी हुई रहती है ना बैलेंस शीट में, उसकी भी आप सेम ही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर गुडविल आपको यहाँ पे दी हुई रहती, सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ गुडविल बैलेंस शीट में, तो इसको भी आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो पर ही राइट ऑफ करते। मैं आपको रिवैल्यूएशन भी समझा पाया। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को लो, इनसे माइनस कर दो, जो ये बचेगा ये आपको बैलेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। आया है समझ में? अच्छा, जो ये माइनस और ये बस माइनस करके। ठीक है, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल समझा पाया, मैंने आपको यहाँ पर कोशिश करी रिवैल्यूएशन समझाने की। अभी आपने वो नहीं समझाया। अभी आ रहा हूँ एकदम से कैसे आऊँगा मैं? सारे पॉइंट जो लिंक पॉइंट है वो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। गेनिंग सेक्रीफाइस कर लिया हमने, हाँ। गेनिंग सेक्रीफाइस हमने कर लिया। मैंने आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल कर लिया। ये नेसेसरी एंट्री फॉर एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ये देखो ध्यान से, दोनों का ही फालतू पैसा बन रहा था। तुम बोलोगे हमें भी सिखाओ कि तुमने कैसे पहचाना। देखो ओपनिंग में इनके बन रहे थे, ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 1.5 लाख और 1 लाख। क्लोजिंग क्या आ रही थी? ये आ रही थी। तो इनका फालतू था पैसा, तो लेकर चल जाएंगे। तो आ जाएगा आनंद कैपिटल DR2 बैंक, नहीं आया? आनंद कैपिटल DR2 बैंक और भीम कैपिटल DR2 बैंक, ये इनकी एंट्री हो जाएगी। ये देखो ये लिखी हुई आनंद कैपिटल भीम कैपिटल DR2 बैंक 64,500, 43 और 107,500। L माइनस का रूल लग गया, A माइनस का रूल लग गया। आया है समझ में? कोई दिक्कत? ये वर्किंग नोट मैंने तुमको समझा दिया कि ये जो मैं किस कह रहा तरीके था से। वो नहीं समझाया आपने। अरे रुक तो जाओ, रुक जाओ, जो समझाए पहले वो समझ लो। ये समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये समझ गए वर्किंग नोट। पार्टनर्स कैपिटल कौन सा अकाउंट बनाया है सर? कौन सा अकाउंट? ये नीचे जर्नल एंट्री क्या? ये जर्नल है। ये जो वो ये कहा था ना, एक्स्ट्रा पैसा ये वाला थे। पॉइंट उन्होंने कहा था कि भैया आपको क्या करनी है, नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी है। करनी है। एक्सेस हुआ या फिर डेफिशिएंसी हुआ उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? बैंक अकाउंट में। एक्सेस था तो हमने उनको वापस कर दिया, ये वापस करने की है एंट्री। ठीक है सर। कम समझ में आया? अब यहाँ पर आ जाओ। ई पॉइंट हो गया, डी हो गया। अब हमको ए पास जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू नवीन कैपिटल एंड ई शेयर ऑफ गुडविल, ये हमने कर लिया। अब इस सी वाले पॉइंट पर आ जाओ। सी वाले पॉइंट पे पास द जनरल एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मुझको यहाँ पर देख के बताओ कि आपको रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत? आनंद कौन था? पहले पूरा ओल्ड पार्टनर। ये भगवान है। ओल्ड पार्टनर। और भीम कौन था? ओल्ड पार्टनर। और रिवैल्यूएशन का कहाँ से आया? रिवैल्यूएशन 22,500। डाउटफुल डेट स्टॉक्स और ये आउटस्टैंडिंग। 22,500 समझ में आया? हाँ, लॉस है। इसको आप क्या कर दोगे? सुन लो, फिर वही वाला पॉइंट आ रहा है तुम्हारा वाला। सुन लो ना इसको, रुक जाओ। ये जो 22,500 है, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर आप इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटोगे, कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम होने पर हम लोग क्या करेंगे? आनंद और भीम के बीच में बांट देंगे। ये 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है? आनंद कैपिटल भीम कैपिटल ये DR2 गलत कर रखा है ना, वही तो। कोई दिक्कत नहीं है। आनंद भीम समझ टू गया मैं। रिवैल्यूएशन, मेरा इसमें वही था कि 2 क्यों आ रहा है। L माइनस का रूल लग जाएगा। 13,500 रही कौन से? उसमें ओल्ड रेशियो में। करो इस क्वेश्चन को।